हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। आज भी हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's see the question. Average profit of a firm during the last few years are rupees 80,000. पिछले कुछ साल का एवरेज प्रॉफिट दे दिया है and the average profit is rupees 80,000. And the normal rate of return in a similar business is 10%. Normal rate of return similar business का 10% है. If the goodwill of the firm is rupees 1 lakh at 4 years purchase of super profit, find the capital employed by the business. आपका देखिए यहाँ गुडविल दे दिया है। गुडविल कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 4। आपको निकालना क्या है यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे और फिर एक एक करके हम मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते जाएंगे। डाटा अगर नोट कर देंगे ना तो सारा आसानी से हम ईज़िली कैलकुलेट कर लेंगे, हमको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैथ्स में हम गिवन डाटा ऊपर में लिख लेते हैं, यहाँ भी जो गिवन डाटा है उसको हम पहले लिख लेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। गिवन गुडविल इज इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख। दूसरा दिया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 4। आपका एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। इज इक्वल टू रुपीज़ 80,000। ये तीन इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब गुडविल दे दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिया है तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए, ये फॉर्मूला है गुडविल निकालने का। तो गुडविल is equal to super profit into number of years purchase. Goodwill is rupees 1 lakh. सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, ये हमको निकालना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन इज 4। तो इसके बेसिस पे हमारा क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख डिवाइडेड बाई 4। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू के लेफ्ट साइड चला गया और 1 लाख राइट हैंड साइड चला गया। तो डिवाइड करना पड़ेगा ना 1 लाख को 4 से, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा इज इक्वल टू रुपीज़ 25,000। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट भी हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कितना निकाले हैं 25,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपका रुपीज़ 80,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू
अब इधर ले आए, अब इस 25,000 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। 80,000 माइनस 25,000, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 55,000। बस अरिथमेटिक है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक डाटा आपका और दिया हुआ था, दैट इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया ही हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल ही जाएगा आसानी से। इज इट क्लियर? तो चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हम लोग सीखे थे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट सारा कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। तो बिना फॉर्मूला याद रखे ही पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना आया था? 55,000। तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं 55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10/100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड लाएंगे लेफ्ट साइड, देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड जा रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू 55,000 लेफ्ट हैंड साइड था और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न राइट हैंड साइड था। लेकिन अब पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 55,000 इंटू 100/10, उल्टा हो गया ना? समझ में आ रही है बात? करेंगे तो इक्वल्स टू 5,50,000। अब तो ये पेयर मैथमेटिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है। 55,000 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड। अब साइड चेंज किए तो कैपिटल एम्प्लॉयड चला गया लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यही हमको कैलकुलेट करना है। 55,000 आ गया राइट हैंड साइड, और जो 10% था यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 55,000 को 10% से क्या करेंगे? डिवाइड। तो डिवाइड करने का मतलब है कि 100 न्यूमरेटर और 10 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये बिल्कुल 7th 8th स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। क्लियर है ना? तो एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's see the question. On 1st April 2020, an existing firm had assets of rupees 5 lakh, including cash of rupees 20,000. 1 अप्रैल को फर्म का टोटल एसेट्स कितना था? 5 लाख, और उसमें कैश इंक्लूडेड था। तो कैश का कुछ ट्रीटमेंट करेंगे? क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कैश इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स, और ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। The firm had a general reserve of rupees 90,000 and partners' capital accounts showed a balance of 3,80,000 and creditors amounted to rupees 30,000. बिजनेस के पास जनरल रिजर्व 90,000 था, पार्टनर्स कैपिटल दे रहा है 3,80,000 और क्रेडिटर्स आपका टोटल है 30,000. इज इट क्लियर? If the normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at rupees 64,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit of the firm. आपका गुडविल यहाँ पे वैल्यू करके फिर से दे दिया है
and the amount of goodwill is 64,000. Number of years purchase is 4 and you have to find the average profit. Question clear? तो यहाँ भी हम लोग डाटा पहले लिख लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. गिवन है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू ₹5 लाख. जनरल रिजर्व is equal to ₹90,000. Partners capital is equal to ₹3,80,000 and creditors is equal to ₹30,000. Goodwill is equal to ₹64,000. Number of years purchase is equal to 4 and normal rate of return is equal to 20%. सारा डाटा आप ऊपर लिख लीजिएगा ना एक बार, तो नीचे कोई कंफ्यूजन फिर नहीं होगा, नहीं तो बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. अब दो तरीके से निकाल सकते हैं, एसेट साइड अप्रोच से भी और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी. हम दोनों यहाँ पे सॉल्व करके आपको समझा दे रहे हैं. आपको जो आसानी लगे वही आप करिएगा, क्योंकि डाटा दोनों तरफ का दिया हुआ है, हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं. तो पहला था हमारा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और यहाँ लायबिलिटीज में मेरा क्या है? क्रेडिटर्स है. इज इक्वल टू हमारा टोटल एसेट्स 5 लाख है और क्रेडिटर्स है आपका 30,000. तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4,70,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to capital plus general reserve. पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकता है. तो ये कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है नहीं, तो उसको नहीं लिखेंगे. अगर रहता तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हम लोग लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें. तो कैपिटल आपका कितना दिया हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल इज 3,80,000 और जनरल रिजर्व 90,000 इज इक्वल टू 4,70,000. तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया है. इज इट क्लियर? तो एक डाटा हमारा निकल गया. दूसरा आपका दिया हुआ है गुडविल और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. गुडविल आपका कितना दिया हुआ है? 64,000. तो 64,000 गुडविल के नीचे लिख दिए. सुपर प्रॉफिट अभी हमको निकालना है तो ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं. सुपर प्रॉफिट
और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ था आपका 4। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹64,000 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाल चुके हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आया था बाबू 4,70,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन इज 20%, तो इंटू 20/100। $94,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 94,000, सुपर प्रॉफिट आ गया है 16,000, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला ठीक उसके बेसिस पर अगर पुट करते हैं तो क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। क्योंकि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। तो चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 94,000 और सुपर प्रॉफिट 16,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,10,000। बस फॉर्मूला पे आपको सारा गिवन या कैलकुलेटेड डाटा लिख देना है और ईज़िली आपका मिसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। होप आपको आज दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।